हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 9 दैट इज डेजर्ट एनिमल्स। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम सब आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है हम बता देते हैं। नंबर 1, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कोई भी एनिमल वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। डेजर्ट्स जो होते हैं वो सैंड ड्यून से भरे होते हैं, चारों तरफ सैंड ही सैंड होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा है, कुछ ऐसे भी डेजर्ट्स होते हैं जो कि रॉकी होते हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। यस, ट्रू। नेक्स्ट, कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। कैमल्स के हम्प में वाटर स्टोर नहीं होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। डेजर्ट में पानी के बिना एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, जर्बिल्स जो होते हैं जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो अंडरग्राउंड बरोस में जाके छिप जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको कि हम डार्कलिंग बिटल्स बोलते हैं, वो मॉइस्चर को अपने लेग के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और लेग को एयर में अपलिफ्ट करके रखते हैं जब तक मॉइस्चर ट्रिकल डाउन होकर उनके माउथ में गिर ना जाए। और कैमल को मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनको कैमल खाते हैं ताकि उनको मॉइस्चर मिल सके। और कैमल्स पानी पिए बिना 10 मंथ्स तक रह सकते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे, डेजर्ट एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स इन डेजर्ट्स विदाउट वाटर इन डिफरेंट वेज। सम एनिमल्स लाइक जर्बिल्स हाइड देमसेल्व्स इन अंडरग्राउंड burrows during the hottest part of the day. Small insects like darkling beetles catch drops of moisture on their legs and lift them into the air until the moisture trickle down into their mouth. Camels get their moisture from the desert plants and can live without water for about 10 months. Next question, how do mongoose kill snakes? mongoose snakes को कैसे मारते हैं ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं आंसर की तरफ। चलिए देखते हैं। When snakes attack, mongooses dodge their strike each time. They continually make a nuisance of themselves. After a while, when the snake get tired, they quickly dive in for the kill. Next question number 4, how does the hump of the camels help them to survive when there is no water? जब पानी नहीं होता है तो humps कैसे हेल्प करते हैं camels को to survive in the desert? आंसर देखते हैं। Camels hump stores fat. hump जो होता है वो fat स्टोर करता है। In absence of food and water, the hump nourishes the body and gradually shrinks down. Next question, read the words or phrases in the box. With your partner, find their meaning in the dictionary. Box में कुछ words और phrases दिए गए हैं, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में कुछ blanks है। उन blanks में आपको वही words और phrases यूज करने हैं। चलिए पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर कौन कौन से words हैं। पहला वर्ड harsh conditions, harmless, survive, intruder, threatened, predators, prey, continually। इन सबको हम पैराग्राफ में फिल करते हैं। ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू डैश सर्वाइव इन डैश हार्श कंडीशन। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश, सम आर डेंजरस व्हेन डैश। यहाँ पे पहले ब्लैंक्स पे लगेगा हार्मलेस। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, some are dangerous when threatened. If an dash is noticed, they attack or bite to save themselves. If an intruder is noticed, they attack or bite to save themselves. They struggle dash for food and water. They struggle continually for food and water. Next, some animals are called dash because they dash on other animals. Some animals are called predators because they prey on other animals. Next is speaking part. Look at these sentences. Deserts are the driest places on earth. यहाँ पे आप मार्क कीजिए एक वर्ड driest. Next is gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Here you have to mark the word hottest. पहले सेंटेंस में है driest, सेकेंड सेंटेंस में है हॉटेस्ट। ये दोनों क्या है? ड्राई, हॉट, दीज आर द एडजेक्टिव्स। एंड एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ड्राई का जो 3 डिग्रीज होते हैं वो क्या है? ड्राई, ड्रायर एंड द ड्राइएस्ट। सो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। हॉट का हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। सो हॉटेस्ट इज ऑल्सो द सुपरलेटिव डिग्री। तो नीचे जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है। तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करके हम ब्लैंक्स फिल करते हैं। फर्स्ट वन इज विच एनिमल इज द डैश। हमको फिल करना है टॉल का सुपरलेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो यू हैव टू राइट हियर टॉलेस्ट। विच एनिमल इज द टॉलेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच एनिमल रन्स द फास्ट।
फास्ट का सुपरलेटिव क्या है? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. So you have to write here fastest. Which animal runs the fastest? Next question number 3. Which place on the earth is the hottest or the coldest? Right? Next one is which animal is the largest? Next, which is the tallest mountain in the world? Next one is which is the dash rainy place on the earth? ये थोड़ा डिफरेंट है. रेनी का रेनियर रेनियस्ट नहीं होगा. रेनी, मोर रेनी, मोस्ट रेनी. So here the superlative degree is most rainy. The sentence will be which is the most rainy place on the earth. Next one is which is the dash living animal. Old का है oldest. Which is the oldest living animal. So students, I hope आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.